वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर जो है ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 9th क्लास में मैंने आपको ये भी बोला था कि ये सब फॉर्मूले आप याद करके रखिए, क्योंकि 10th क्लास में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो अभी आपने जो एनेबल का प्रोजेक्ट बनाया है, आप सारे फॉर्मूले जो आपने उसमें लिखे हैं वो आप एक जगह लिखकर याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे, ठीक है, अभी तक हमने 9th क्लास में एरिया ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा था, एरिया ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ा था, सिलेंडर का एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था और स्पीयर का एरिया और वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो हमें फिगर्स दिए हैं, यहाँ पर दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दो फिगर्स को जोड़कर एक नया फिगर बना है जिसमें हमें उसका एरिया निकालना है। तो हमें दोनों फिगर के लिए उसके अपने अपने फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है कि फ्रॉम क्लास 9th यू आर फेमिलियर विद सम ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड लाइक क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। हम 9th क्लास में ऑलरेडी हम इससे रूबरू हो चुके हैं। ठीक है, यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने क्लास 9th में ही सीख लिया था कि हम इसका एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप 9th क्लास के बुक में से भी आप देख सकते हैं। चलिए हम फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। दो सॉलिड का एरिया निकालना है हमें, लेकिन वो दो सॉलिड किससे मिलकर बने हैं? कॉम्बिनेशन से। जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, बीच में सिलेंडर भी है और साइड में हाफ हेमिस्फीयर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना है, दोनों का एरिया निकालना है। तो दोनों का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो आपको एरिया ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 13.1। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत जल्दी ही एक्सरसाइज सब एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि हमारी प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आप को थोड़ा सा मुझे सिलेबस जो है वो फास्ट कंप्लीट करना है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि चैप्टर 13 में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक या 6 तक जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट के जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो आपको इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। दो क्यूब्स हैं जिसका पूरा वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, हमें और वो एंड से मतलब दोनों के एंड से दोनों जॉइंट है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अब मैं आपको डायरेक्ट मेरे पास नोट्स लिखे हुए हैं, इसी में से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द टू क्यूब्स बी ए। माना कि इन दोनों की जो लेंथ है हम इसको क्या मान रहे हैं? ए सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब तो आपको दिया ही गया है यहाँ पर, और ए क्यूब। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का होता है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 4 सेंटीमीटर क्यूब में क्यूब को हमने कॉमन निकाल लिया, क्यूब से क्यूब कट हो गया, तो ए जो है वो कितना आ गया? 64 सेंटीमीटर। हेंस द साइड ऑफ क्यूबॉइड आर 4 सेंटीमीटर। अब जो इसकी साइड है ये कितने की हो गई? 4 सेंटीमीटर। और दोनों को ज्वाइन करेंगे तो 4 + 4 ये कितने का हो जाएगा?
8 सेंटीमीटर का। ठीक है, नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हमें उसका सरफेस निकालना है क्यूबॉइड का। तो अब अगर दो क्यूब को आप ज्वाइंट करेंगे तो वो क्यूबॉइड ही बन जाएगा यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। ठीक है, L क्या है, ये 4 है, ये भी 4 है, और ये दो जो लाइन है अगर दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो ये वाली लाइन जो है ये 8 की हो जाएगी, और ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ की ये 4 की हो जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ जो है वो क्या है, यहाँ पर इसकी लेंथ और ब्रेथ 4 है, और इसकी हाइट जो है वो 8 है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज को पुटअप करेंगे, क्या आएगा सॉल्व करने के बाद 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया वाले क्वेश्चन में हमेशा स्क्वायर लगता है और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में हमेशा क्यूब लगता है। ठीक है, तो आपको पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, देन इस प्लस करने के बाद इसको 2 से इंटू करना है, 2 80 = 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, A vessel is a form of hollow hemisphere mounted by a whole cylinder। एक वेसल जो है वो कैसा है, होल हेमिस्फीयर, मतलब कटोरा आपने देखा है कि वो कैसा होता है, हेमिस्फीयर के शेप का होता है। ठीक है, अंदर से उसमें होल टाइप रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, और उसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और उसकी टोटल हाइट कितनी है 13। तो हमें इसका इनर सरफेस, अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले गिवन ही लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ होलो हेमिस्फीयर, एक ये होलो जो हेमिस्फीयर हमें दे रखा है वो उसका डायमीटर कितना है 14। ठीक है, नेक्स्ट अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है तो रेडियस उसका हाफ कितना हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि हमने रेडियस निकालने का फॉर्मूला शुरू से ही पढ़ा है, D/2। तो D 14 है, 14/2 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द बेस हेमिस्फीयर सिलेंडर, होलो सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस जो है, उसके बेस का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो अब वेसल की टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द होलो सिलेंडर, अब अगर उसकी टोटल हाइट जो है वो 13 है तो सिर्फ हम उसकी हाइट निकाले सिलेंडर की, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिर्फ हमें अंदर का सरफेस निकालना है। तो अंदर का सरफेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r जो है 7 है, h जो है वो 6 है। पीछे भी आप वैल्यूज को पुटअप करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 × 22 × 6, और पीछे 2 × 22 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे 44, और 44 6 = 264, और पीछे मल्टीप्लाई करने पर 308, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो अंदर के सरफेस का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। टॉय जो है एक कोन के फॉर्म में है जिसका रेडियस 3.5 है। देखिए यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, अगर डायमीटर दिया रहता तो हमें इसका आधा करना पड़ता। इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, वो रेडियस से हेमिस्फीयर के शेप में। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब उसकी टोटल हाइट जो है 15.5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया बताना है तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ पर अगर सिर्फ हमें हाइट ऑफ कोन, क्योंकि ये इस पूरे को लेकर, इस माउंटेड जो है हाफ हेमिस्फीयर और कोन को लेकर पूरी हाइट जो है 15.5 है। तो अगर हम ये हेमिस्फीयर की हाइट को रिमूव कर देंगे, 3.5 डायमीटर है तो 3.5 इसकी हाइट भी होगी। तो अगर हम इसको हम माइनस कर देंगे तो कोन की हाइट कितनी बच जाएगी, सिर्फ 12 बच जाएगी। तो हाइट ऑफ कोन जो है वो क्या है, 12। स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है रेडियस अपॉन प्लस रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट। तो रेडियस है 3.5 और कोन की हाइट है 12। दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करने पर क्या आएगा 156.5। और 156.5 किसका परफेक्ट स्क्वायर बताया गया है यहाँ पे, 12.5 का। ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बताने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला πRL प्लस 2πr स्क्वायर। वैल्यूज को पुटअप करके फिर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। पॉइंट अगर रिमूव करते तो आपको पता ही है कि नीचे 10 लग जाएगा। तो आपको आपके कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप उसको कर सकें सॉल्व। ठीक है। यहाँ तक फॉर्मूले के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को पुटअप करके कैलकुलेशंस ही करना है। तो हम थोड़ा शॉर्ट में ही हम सारे क्वेश्चंस जल्दी कर लें ताकि हमारी 2 एक्सरसाइज जो है वो आज कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर बाहर की तरफ क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना है। What is the greatest diameter of hemisphere can you have? Find the surface of the solid. इसका हाईएस्ट डायमीटर क्या है और इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। अब ये पूरा इसके ऊपर बना है, तो जितना इस बॉक्स का साइड है, ठीक है, जितनी साइड है उतना बड़ा इसके ऊपर क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है। तो हम इसके जो ये हमारा हेमिस्फीयर है इसके डायमीटर को हम क्यूबॉइड के साइड के बराबर मान सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7, क्योंकि साइड इसकी 7 है तो ये भी 7 होगा। तो इसका रेडियस 5.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ अब हमें यहाँ पे सबका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि हमें बेस का नहीं निकालना है तो उसको माइनस करेंगे। 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वैल्यूज को पुटअप करेंगे और वैल्यूज को पुटअप करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, जिसका आंसर क्या निकल कर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट ऑफ वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसके अंदर क्या करा गया है, हेमिस्फीयर करके कट करा गया है। ठीक है। यहाँ पे डायग्राम नहीं है, लेकिन मैंने डायग्राम यहाँ पे पहले बच्चों को बनाकर समझाए थे, तो आप वो बना सकते हैं। लेट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एजेस ऑफ क्यूब। अब माना कि जो डायमीटर है अंदर वाले हेमिस्फीयर का वो इसके एजेस के बराबर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया। सब में आपको सरफेस एरिया ही निकालना है यहाँ पे। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एल है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2l। एंड ऑल्सो गिवन डेट द लेंथ ऑफ एजेस इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में से ये माइनस का साइन है, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करेंगे और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स को प्लस करेंगे। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, 2πr² माइनस πr² प्लस 6l। तो इन दोनों में आपको आप कॉमन निकाल के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर के शेप में है और जिसमें 2 हेमिस्फीयर है इसके एंडिंग में। द लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14। इसकी जो लेंथ है वो 14 है और इसका डायमीटर जो है वो 5 है। तो सरफेस एरिया निकालना है, तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm है, तो रेडियस इसका आधा कितना हो जाएगा 2.5। रेडियस ऑफ सिलेंडर पार्ट 5/2, इसका भी आधा कितना हो जाएगा 2.5 रेडियस। लेंथ ऑफ सिलेंडर पार्ट, लेंथ ऑफ सिलेंडर पार्ट बताने के लिए अगर ये पूरा 14 है तो 14 में से 2.5 और 2.5 को माइनस कर देंगे 5 को, तो कितना बचेगा, सिलेंडर पार्ट का लेंथ 9, ये बचा 9 mm का, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बताने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट प्लस 2 हेमिस्फीयर है तो 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट 2πrh इंटू 2πrh। आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुटअप करेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। पाई को आप कॉमन निकाल सकते हैं और चाहे तो पाई की वैल्यू को ऊपर ही रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन जो थे वो मेन थे, यहीं तक एग्जाम में पूछे जाते हैं और नेक्स्ट जो मैं आपको PDF ये भेज दूंगी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आते हैं। तो आप मार्कआउट करके इसको पढ़िएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपिक वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अभी तक हम एरिया पढ़ रहे थे, अब वॉल्यूम, 2 चीज़ों को मिलकर एक नया सॉलिड बना है जिसमें हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसमें भी शुरू के क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अ सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड जो है वो कोन शेप का है, ठीक है, ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडी being a 1 centimeter. Height of cone is equal to its radius. Find the volume in the term of pi. यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, हाइट ऑफ कॉर्निकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉर्निकल पार्ट जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस ऑफ कॉर्निकल पार्ट जो है रेडियस ऑफ कॉर्निकल पार्ट जो है वो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों क्या है, इक्वल है 1 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू कॉर्निकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे दोनों का r और h 1 है, ठीक है। पाई की वैल्यू हम बाद में पुटअप करेंगे, जितना आप पाई की वैल्यू को बाद में पुटअप करेंगे उतना सॉल्व करने में आसान रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा सबका, 1/3 पाई और 2/3 पाई पीछे बचेगा, ठीक है।
डिनोमिनेटर सेम है, उसको हम एक बार लिखेंगे, ऊपर के नंबर को प्लस करेंगे 3 पाई। ठीक है, 3 से 3 जो है ये क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका आंसर निकल कर आएगा। रेचल एन इंजीनियर स्टूडेंट, ये रेचल जो है एक इंजीनियर का स्टूडेंट है जिसने एक मॉडल बनाया। कौन से शेप का? सिलेंडर शेप का, और उसमें 2 कोन अटैच करे विद एल्यूमिनियम थिन शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब उसने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें दोनों साइड तो कोन है, बीच में सिलेंडर है, और यह एल्यूमिनियम शीट से बना हुआ है। ठीक है, अब मॉडल के जो डायमीटर है वो 3 है, लेंथ उसकी 12 है, और उसके जो कोन है दोनों साइड उसकी हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आपको वॉल्यूम निकालना है रेचल के मॉडल का। हाइट ऑफ कॉर्निकल पार्ट, ये जो कॉर्निकल पार्ट है कोन का, इसकी हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ कॉर्निकल पार्ट इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट, जो कॉर्निकल पार्ट है उसका डायमीटर जो है वो सिलेंडर पार्ट से क्या है बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देन बोथ रेडियसिस, इसीलिए दोनों का जो रेडियस है वो क्या निकल कर आएगा 3/2 सेंटीमीटर। 3/2 को हम क्या करेंगे, आप डिवाइड भी कर सकते हैं और चाहे तो 3/2 ही यूज करेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट, सिलेंडर पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, आप 12 में से दोनों साइड के कोन के पार्ट को माइनस करेंगे, 2 + 2 मतलब 4 को माइनस करेंगे, तो सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी निकल कर आएगी 8 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन द मॉडल, अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉर्निकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr² h2, क्योंकि h2 जो है वो सिलेंडर का हाइट है, 2 × 1/3 πr² h1। वैल्यूज को पुटअप करेंगे, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे, पाई की वैल्यू को आप पुटअप ना करें। पाई × 9 × 2 बचा इधर, और पीछे 3 पाई बचा। ठीक है, ये हो गया 18 पाई प्लस कर लेंगे। अब आप यहाँ पे लास्ट में एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट आप पाई की वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो क्या आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक, और बाकी नीचे के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में नहीं आते। अ गुलाब जामुन इज इन अ शेप ऑफ, गुलाब जामुन कंटेन अ शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसमें गुलाब जामुन जो है उसमें 30% जो है क्या है उसका सिरप है। ठीक है, फाइंड अप्रोक्स हाउ मच सिरप वुड फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो इन 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा ये बताना है। ईच शेप इज सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर, और हर एक का जो शेप है वो सिलेंडर शेप का है, और आसपास इसमें हेमिस्फीयर, और इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो गुलाब जामुन इस शेप इज सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। अब गुलाब जामुन का जो शेप है वो एक सिलेंडर शेप का है जिसके आसपास दोनों क्या है हेमिस्फीयर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है दोनों का क्या है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन जो है वो 5 है, और हेमिस्फीयर की जो दोनों साइड के हेमिस्फीयर की जो हाइट है 1.4 है। तो 5 में से हम दोनों साइड के हेमिस्फीयर को माइनस करेंगे, 1.4 + 1.4 2.8 हो जाएगा। 5 में से 2.8 को माइनस करेंगे तो 2.2 जो है वो सिलेंडर की क्या है हाइट। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोनों साइड हेमिस्फीयर है, तो πr² h प्लस
2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू, दोनों में पाई कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेंगे और वैल्यूज को पुटअप करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, पाई इंटू 7.97 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसकी वैल्यू को पुटअप कर लें, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो 100 लग जाएगा, कोई भी नंबर किसी से कट नहीं रहा, फिर डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 25.04 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका वॉल्यूम निकल कर आएगा। अब 45 गुलाब जामुन में 25 में अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है तो 45 का कितना होगा तो हम 45 से इंटू करेंगे, 1127.05 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पूरे गुलाब जामुन का वजन होगा। अब उसमें 30% तो उसका सिरप है। ठीक है, अगर 45 गुलाब जामुन में 30% उसका सिरप है तो 30% ऑफ 1125.05 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 30% हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, इंटू पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा। आप कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 जितना कैंसिल होगा उतना करें, और अगर नहीं कैंसिल करना है तो आप इनको मल्टीप्लाई करके जितने 0 है पीछे से उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो भी आपका वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड। एक पेन का स्टैंड है जो वुड का बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें 4 कोन बने हुए हैं पेन को होल्ड करने के लिए, पेन होल्डर बने हुए हैं। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर, इसका डायमेंशन क्या है, 50 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी दे रखी है। और कोन का जो रेडियस है वो कितना है, 0.5, इसका रेडियस, और इसकी जो गहराई है वो 1.4 है। तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है पूरा। ठीक है, ये नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन द हाइट ऑफ कॉर्निकल डिप्रेशन, कॉर्निकल डिप्रेशन की हाइट कितनी रखी है, 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉर्निकल, रेडियस कितना है, 0.5। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ और हाइट उसकी 15, 10 और 3.5 दे रखी है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड, अब आपको उस पूरे स्टैंड का क्या करना है कि वॉल्यूम बताना है। तो पेन में 4 कोन के होल्स हैं। ठीक है, मतलब हमें उसके वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 4, तो हमने लगाया क्योंकि इसमें 4 होल्स हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज को पुटअप करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपको एलसीएम और डिवाइडिंग वाली मेथड आती ही है। 523.53 जो है उसका पूरा वॉल्यूम होगा। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं वही एग्जाम में आते हैं, नीचे के क्वेश्चंस जो वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 13.1 और 13.2 दोनों एक्सरसाइज जो है वो भेज रही हूँ साथ में, आपको इसे कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।